के साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वही खास शो है जहां पर आने वाले सेशन में भारतीय बाजार के लिए आपको रणनीति क्या बनानी है उस पर सोच विचार और रणनीति हम बनाते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं और उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में करंट सिचुएशन सिनेरियोज को देखते हुए आगे रणनीति क्या बनाई जाए। लेकिन आगे रणनीति बनाने के लिए पीछे लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा उस पर भी तो नजर होनी चाहिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को याद करते हुए अच्छा सेशन था, वॉलेटिलिटी थी दिन की शुरुआत में लेकिन चैलेंजेस नहीं थे, अच्छी मजबूती हमने देखी बाजार में। सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस भी थे। 23,400 के लेवल्स पर निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ। 74,600 के लेवल पर करीब 80 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउनसाइड मूव जरूर था। 53,456 यानी कि 53,500 के नीचे हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखी। रिजल्ट्स नतीजों का दौर चल रहा है तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि रिजल्ट्स पर भी रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं और लास्ट सेशन में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर मेटल सेक्टर रहा। चलिए यहां से आगे अब रणनीति क्या बनाई जाए, आने वाले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या कुछ हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हरीश जुजारे पृथ्वी फिनमार्ट से और तेजस शाह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। तेजस जी, हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। तेजस जी बताएं कैसे देख रहे हैं यहां से आगे बाजार की चाल, वैसे ग्लोबल फ्रंट पर। ओके हरीश, गुड आफ्टरनून। आप बताइए कैसे नजर आ रही है बाजार की चाल ग्लोबल फ्रंट पर। तो इस वक्त अनिश्चितताएं हैं और वॉर सिचुएशन, यहां से आगे कौन कंसर्न और दिक्कतें ही पैदा हो रही है। क्या लगता है बाजार पर इसका प्रभाव पड़ेगा? वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए हमने एक सुस्त ओपनिंग देखने मिला था, वहां से इंटरडे में एक अच्छी रिकवरी भी देखने मिली। हर जहां पे ऊपर के लेवल पे इंडेक्स होल्ड नहीं कर पाया, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला एंड ऑफ द डे। तो हल्का सा प्रॉफिट के साथ हमने ट्रेड आज नोटिस तो किया है क्लोजिंग। हमें जैसे हमने सुबह के सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी निफ्टी के लिए देखा जाए तो 24,550 से लेके 23,550 से लेके 24,000 के आसपास रेंज में रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, वही से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सेटअप एक लोअर टॉप लोअर बॉटम से ही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन से देखने मिल सकता है। मेजर जो सपोर्ट देखने मिल रहे हैं निफ्टी के लिए 23,150 के अराउंड है। हो सकता है कि ये लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है निफ्टी, तब जाके उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि सेटअप एक टर्न अराउंड के हिसाब से देखने मिल सकता है। ओवरऑल कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि ऊपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी लगातार एक गिरावट देखने मिल रहा है और मेजर सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए 53,800 के आसपास है। तो ये लेवल अहम रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी आनी चाहिए। तो फिलहाल तब तक के लिए मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और सेक्टर स्पेसिफिक देखा है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मेटल्स में अच्छा खासी तेजी मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि कल और कल के ट्रेडिंग में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। ऑलरेडी हमने लास्ट एंड में एक मोमेंटम देखने मिल रहा था, वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने मिल रहा था बहुत सारे पावर स्टॉक्स में। तो पावर स्टॉक्स को ध्यान देना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। राइट, तो चलिए आने वाले सेशन के लिए पावर सेक्टर पर भी नजर रखनी होगी और इंडेक्स पर, मार्केट पर ओवरऑल आउटलुक क्या होना चाहिए ये भी बताते हुए हरीश हमें। तेजस इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून। आप भी बताएं बाजार पर क्या आउटलुक बनाकर चल रहे हैं। लास्ट सेशन एक्शन वाला तो था, एटलीस्ट पिछले 2 सेशन जहां कमजोरी हमने देखी उससे तो बेहतरी हमने देखी लास्ट सेशन में। बाजार में सेक्टर वाइज, इंडेक्स वाइज, स्टॉक वाइज मोमेंटम रहा। यहां से आगे की चाल कैसी होगी तेजस आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में पिछले 4 दिनों से हमने एक लगातार गिरावट देखी है। फ्रॉम द रीसेंट स्विंग हाई ऑफ 24,500 ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की गिरावट देखी है। तो आज के सत्र में हम लोग ने एक माइनर पुल बैक रैली देखी थी। कल एक अहम सपोर्ट जो लेवल था 23,800 का, वो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रीच हुआ है। तो थोड़ा सा बायस नेगेटिव है मुझे लग रहा है, क्योंकि बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। तो आज एक हल्की सी पुल बैक रैली आई थी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। जब तक 23,800 का लेवल सरपास नहीं होता, मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल के सत्र में एक अहम सपोर्ट टूटा हुआ है
54,300 का एक अहम सपोर्ट था जो लगातार सस्टेन कर रहा था, बट कल के सत्रों में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 52,800 से लेके 53,000 तक जा सकता है। तो यहां से कोई अगर पुल बैक रैली आती है और किसी की लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में अटकी हुई है तो एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर बाजार पर। और इस वक्त अगर आप देखें तो काफी सारे फैक्टर्स है जो कि वेन कर रहे हैं और बाजार पर प्रभाव भी डाल रहे हैं। एक तो देखिए रिजल्ट का सिलसिला, नतीजों का सीजन चल रहा है, तो वहां से टेक्स हैं, जहां जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन पर स्टॉक रिएक्ट करते हुए, जहां नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर डाउनसाइड रिएक्शन भी स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्लोबल फ्रंट पर यूएस ईरान को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसका असर, प्रभाव पड़ता हुआ। इसी के साथ करेंसी फ्लक्चुएशंस भी हैं और कच्चे तेल की चाल भी है जो कि लगातार मार्केट को इम्पैक्ट कर जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल भी आपके ढेर सारे होंगे, बाजार के सवाल आपके जो हैं उन पर लगातार 18 स्वदेश आपके उलझन को सुलझाने का काम करता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, क्यूआर कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आपके सवाल हम तक पहुंचाते रहें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को हम एड्रेस कर पाएं। पहला सवाल सुमित यादव का है अडानी पावर पर। हरीश, 1000 शेयर्स अडानी पावर के हमारे इस व्यूअर ने खरीदे हैं। सुमित ने 213 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। वैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर याद करें, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही अच्छा खासा एक्शन दिख रहा था एंड पावर सेक्टर पर फोकस होना चाहिए, ये कहना भी है आपका। सो यहां से आगे अडानी पावर और पावर रिलेटेड अन्य काउंटर्स पर भी अगर कोई टेक है तो हमारे व्यूअर की खरीदारी ताजा ही लग रही है मुझे। 213 के स्तर पर स्टॉक ने करीब इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग 2.25% के गेन्स के साथ दिखाई है। मानसी जी, अगर देखा है तो पूरा पावर सेक्टर में जिस तरह से हमें लास्ट कुछ दिनों से तेजी देखने मिल रही थी, मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे अभी तक मोमेंटम बरकरार है, कंटिन्यू हो आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। क्योंकि अभी भी अगर देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में रनअप अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स में अभी मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक्स अभी तक चले नहीं है उसमें मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है वापस से। अगर हम लोग अडानी पावर की स्पेशली बात करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छी रैली ऑलरेडी देखने मिल चुका है। शॉर्ट टर्म में देखा है तो बहुत शार्प अपमूव देखने मिल रहा था और रिसेंटली जो 180 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पे एक कपल हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पोजिशनली देखा है तो और मुझे लग रहा है कि और तेजी देखने मिल सकती है। जो टारगेट्स बन रहे 250 तक का ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है या अपसाइड में। तो हाउएवर जिस तरीके से हमने शार्प 3-4 हफ्ते में रैली देखने मिल चुकी है, उसके चलते स्टॉक जो है एक ओवरबॉट सिनेरियो में शॉर्ट टर्म के नजर से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं। अगर इनका नजरिया एटलीस्ट 1-2 मंथ्स का है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 250 की 260 लेवल देखने मिल सकता है। तो चलिए ये नजरिया फिलहाल आपको मिलता हुआ अडानी पावर पर। अगला शेयर, अगला सवाल सुमित कुमार का है बीएसई लिमिटेड पर। 65 शेयर्स हमारे इस व्यूअर ने खरीदे हैं तेजस जी बीएसई लिमिटेड के और एंट्री लेवल 2609 के बता रहे हैं। काफी अच्छी स्क्रिप्ट और इस स्टॉक का चयन इन्होंने किया है। पहला सवाल, क्या पोजीशंस को इंटैक्ट रखे, और दूसरा लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को रखना चाहिए। 2609 इनके एंट्री लेवल है, वहां से तो ऊपर ही गया है स्टॉक। 3892 के लेवल्स हम देख रहे हैं, अच्छी मजबूती है व्यूअर के पास। 65 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने करी है। देखिए बीएसई की हम बात करें तो लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और रिसेंटली ऑल टाइम हाई के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 3300 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3650 का रख के होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए ये राय डिक्सन इनफैक्ट बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर मिलती हुई। अगला सवाल जो है धर्मेंद्र का है, व्यूअर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अपना सवाल पूछ रहे हैं। कैनरा बैंक पर खरीदारी इन्होंने की है, करीब 150 शेयर्स 151 टू बी प्रिसाइज कैनरा बैंक के इन्होंने खरीदे हैं और ये अपने एंट्री लेवल जो है 115 के बता रहे हैं। हरीश जी,
पिछले दिनों बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हमने काफी हद तक मूव्स देखे हैं, उथल पुथल देखी है, डाउनसाइड मूव्स देखे हैं। कैनरा बैंक में ही लास्ट क्लोज देखे लाल निशान के साथ क्लोज हुआ है। 115 व्यूअर की खरीद 129.30 के लेवल पर स्टॉक ने लास्ट क्लोजिंग दिखाई है। क्या राय होगी आपकी यहां पर? मान लीजिए अगर देखा है तो स्टॉक में ना रिसेंट आप लोगों ने देखा है तो एक ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया था 162 के आसपास, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी लेवल से नीचे की ओर आ चुका है और एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल के लिए एक मेजर सपोर्ट के हिसाब से देखा है तो 125 का लेवल है। मुझे लग रहा है कि 125 लेवल अहम रहेगा। 125 लेवल से मुझे मोस्टली यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। अगर 125 टूटता है तब जाके इसके नीचे वीकनेस देखने मिल सकता है। तो 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स अभी भी सेटअप पॉजिटिव है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो केनरा बैंक में भी देखा तो 125 के स्टॉप लॉस बने रह सकते हैं। ठीक है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखा जा सकता है। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई कैनरा बैंक के स्टॉक पर। अगला सवाल है अशोक लेलैंड पर। सार्थक गुप्ता ये पूछ रहे हैं सवाल। 555 शेयर्स तेजस जी अशोक लेलैंड के हमारे इस व्यूअर ने खरीदे हैं और इनके एंट्री लेवल 145 रुपए के हैं। अब इस स्टॉक की अगर बात करें और इस स्पेस की अगर बात करें, काफी हद तक ट्रैक्शन में आ रहा है ये स्टॉक लोगों के, और हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि व्यूअर क्वेरीज भी अशोक लेलैंड पर हैं। करीब 50 से 54% के कैगर बेसिस पे सालाना आधार पर कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। फंडामेंटल्स बेहतर हैं, लेकिन टेक्निकली इस वक्त चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, अशोक लेलैंड की बात करें तो स्टॉक अभी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग है और इसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म सपोर्ट 140 143 के करीबन है। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 140 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर 140 का लेवल अगर ब्रेक करता है डिसिसिवली तो फिर मेरे हिसाब से एग्जिट लेना चाहिए। अभी फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है 140 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। तो चलिए, एक स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन करते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई अशोक लेलैंड के चार्ट्स पर। इस बीच एक और सवाल देख लेते हैं। सादिया ने सवाल लिखा है वोल्टास पर। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, वोल्टास में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लास्ट क्लोज हमने देखा है आधे 1% तक की गिरावट के साथ 1259 के लेवल पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। 1425 के स्तर पर वोल्टास में हमारे व्यूअर ने खरीदारी की है। 355 शेयर्स खरीद रखे हैं। अब हरीश, सबसे पहला सवाल तो एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स जैसे सेगमेंट से ताल्लुक रखती हुई ये कंपनी इस वक्त चल क्यों नहीं पा रही? इनफैक्ट ये स्पेस ही चल क्यों नहीं पा रहा है? समर ऑन दी पीक भी है, देश के कई राज्यों में गर्मी भी है, फिर भी इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कोई मूव नहीं आ रहा है। क्या सीजनलिटी फैक्टर यहां से गायब है? अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने सही बताया कि इस स्टॉक्स में जहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी जो एंटिसिपेशन के ऊपर मार्केट्स के ऊपर रनअप ऑलरेडी दे चुके थे। तो उसके बाद जहाँ से ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है इस स्टॉक्स में स्पेशली। और अगर मुझे देखा जाए तो स्टॉक में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अहम लेवल है 1175 के अराउंड और 1200 के अराउंड। तो जब से मुझे लग रहा है कि एक रेंज में दायरे में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 2-3 महीने से, तो ऊपर की ओर भी देखा है तो 1600 के करीबन रेजिस्टेंस है। तो ऊपर नीचे की ओर 1200 1250 के आसपास सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल बिल्कुल पुल बैक रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऊपर की ओर 1600 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। अभी फिलहाल जिस तरीके से सपोर्ट के आसपास है बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। हो सकता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1210 का, और ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 1550 और 1600 के लिए देके चल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के सिनेरियो में। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई वोल्टास पर। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। तेजस जी, क्या होंगे आज के वीआईपी शेयर?
तो मानसी जी, आज की जो मेरी पहली पिक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। अगर मेटल एज सेक्टर देखेंगे तो काफी अट्रैक्शन था आज मेटल सेक्टर में। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील का काफी पॉजिटिव है। एक फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है ऑन अ डेली चार्ट, और स्टॉक जो है करीबन ऑल टाइम हाई के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। और छोटी जो अवधि की मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके कभी जब भी कोई करेक्शन आता है तो स्टॉक रिवर्स कर रहा है। आज भी 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय है जेएसडब्ल्यू स्टील में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1200 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1350 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1425 का। और दूसरा जो मैंने शेयर चुना है वो है पिरामल फार्मा लिमिटेड। फार्मा एज अ स्पेस भी हमें काफी अच्छा लग रहा है और रिसेंटली फार्मा स्टॉक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। पिरामल फार्मा की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास करके सस्टेन भी कर रहा है। एक स्पाइक आया था स्टॉक में ऑन 7 में, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो गया है। बट मुझे लग रहा है ये करंट पुलबैक जो स्टॉक में आया है वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव है। तो पिरामल फार्मा में भी करंट भाव पर डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 164 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 190 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 203 का। ठीक है, चलिए 2 कॉल्स इस वक्त तेजस जी की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील और पिरामल फार्मा। हरीश जी, आपके क्या होंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे आज के? मानसी जी, मेरा तरफ से रहेगा कि पहले का स्टॉक रहेगा पीएफसी। जैसे मैंने बताया कि पहले पावर स्टॉक्स में तो पावर एंड एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो उसमें से पीएफसी रहेगा। रिजल्ट्स के बाद हमने देखा एक अच्छा वॉल्यूम के साथ आज एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है ऑलरेडी, और स्टॉक उसी के नेकलाइन के सपोर्ट से बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो करंट लेवल्स पे बाइंग किया सकता है पीएफसी के लिए। टारगेट्स बनेंगे 470 शॉर्ट टर्म के नजरिए से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 430 का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा स्टॉक रहेगा सेल साइड का मेरा, मारुति में रहेगा। हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है मारुति में, और आज मेजर बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था। मारुति के हिसाब से देखा है तो वो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है मारुति में। तो सेल की राय रहेगी 12,800 के टारगेट्स और 12,700 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 13,320 का। चलिए, तो बिल्कुल 2 कॉल्स हरीश जी की तरफ से हो गए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। हरीश जी, तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और